हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और इतवार बड़ी जल्दी आ जाता है भाई, संडे स्पेशल बहुत स्पीड से आ जाता है। हालांकि साइडवेज मार्केट है, कभी कभार एक आध दिन मार्केट बड़ी बोर भी कर देती है, बहुत सुस्त रवि का शिकार रहती है, लेकिन वक्त की जो रफ्तार है वो बड़ी तेज़ है और बड़ी स्पीड से संडे हमारे सामने आ जाता है। तो बहरहाल जुमे के दिन की जो क्लोजिंग है वो आप लोगों के सामने है 719 पॉइंट प्लस रेट पे और 1,19,700 पे हमारा इंडेक्स अलहमदुल्ला जुमे के दिन बंद हुआ, यानी कि वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी आई। साथ ही मंथली क्लोजिंग में मार्केट ने 8,500 पॉइंट का इजाफा देखा और मई का महीना एक फिनोमिनल मंथ था, जहां पर हमने शुरुआती हफ्ते के अंदर जंग देखी और उसके बाद जो है वो मार्केट का पलटना और उसके बाद साइडवेज जाना और उसके बाद एक ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देना, सब चीजें एक बेहतरीन इंडिकेशन दे रही हैं। और जब ये बजट के करीब करीब सारी चीजें हो रही हैं और फिर जून क्लोजिंग के करीब करीब ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद और बढ़ती जा रही है। यहाँ से जो बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं, चाहे पावर लंच में आपको बता रहे हो या फिर पीएस एक्सपर्ट्स में आपको बता रहे हो, एक ही बात हमारी टीम आपको बार बार बता रही है कि मार्केट के नीचे आने से किसी ने भी घबराना नहीं है। मार्केट अगर नीचे आएगी तो वो बहुत एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ से फिलहाल अब मार्केट को गिरता हुआ हम नहीं देख सकते। खास तौर पे जो मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 लाख इंडेक्स का जो लो लगा लिया था, उसके बाद से जो वापस पलटी है, तो आप समझ लीजिए कि सारे के सारे जो जो स्ट्रक्चर के अंदर जो गर्मी थी, जो एक टॉप लगा हुआ था, जो कहते हैं ना कि कूल डाउन की जरूरत थी, वो सब वहां पे हो गया। फिर लेवरेज भी हट गया, मार्केट भी ठंडी हो गई, रेट्स भी रिवाइज हो गए, वापस ऊपर भी आ गए, कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट नहीं हो रहा था वो भी हो गए, कुछ फंसे हुए थे तो वो उसके अंदर जरा जो है वो खुलापन हमने देखा। तो काफी एक बहुत एक कह सकते हैं कि ऐसा महीना था हमारा मई का महीना, जिसने मार्केट का पूरा नक्शा जो पिछले 4 महीनों से रुका हुआ था उसको सही मायनों में रीसेट का बटन दबा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर एक बजट का ही इंतजार है, वो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते जूं ही ईद के बाद आएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, तो हवा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से क्लियर हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मंडे के दिन सॉरी ट्यूसडे के दिन की मेरी वीडियो है, ये सिर्फ एक दिन का इंतजार और फिर मार्केट ऊपर। तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे छुट्टी थी और उसके बाद हमने देखा कि जुमेरात और जुमे का दिन दोनों मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ी, और उसकी पूरी थ्योरी मैंने आपको समझाई भी थी कि किस तरीके से मार्केट ने जो है वो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज के बाद जो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई थी, उसी फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे कॉपी किया। तो आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन, उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर उसके बाद अब ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई है। तो ये हमारी जो थ्योरी थी, जो चार्ट पे हिस्ट्री हमने देखी, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम आई। तो फिलहाल अगर हम इसको हटा देते हैं वक्ती तौर पे और अब आप देखते हैं पोजीशन, तो हमारा जो एक कंसोलिडेशन बॉक्स जो कि लास्ट संडे स्पेशल मैंने आपके सामने ही बनाया था, तो इस कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट वापस आ चुकी है। तो फिलहाल इसको भी हटाएं, तो अब जो पोजीशन है वो आप लोगों के सामने है कि जहां पर हमारे एक तो ब्लैक चैनल है, उससे तो फिलहाल काफी ऊपर है मार्केट, और जो हमारा ब्लू चैनल है, जो कि इसी चैनल के अंदर छोटा चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ था, उसके बिल्कुल टॉप पे जाके जो है वो मार्केट ने एक एक विक बनाई है और यहीं पे करीबन करीबन क्लोजिंग दी है। फिलहाल के लिए मार्केट को जो जरूरत है बड़े ग्राफ के ऊपर, यानी कि डेली चार्ट के ऊपर, हम फिलहाल स्ट्रक्चर समझते हैं और 15 मिनट के ऊपर भी जाके पोजीशन समझते हैं कि जुम्मे के दिन की क्या पोजीशन रही है और अब क्या परफॉर्मेंस हो सकती है मार्केट की। तो खैर बड़े ग्राफ के अंदर देखें तो बिल्कुल ट्रेंड के अंदर है मार्केट, बड़े ट्रेंड के अंदर है, छोटे ट्रेंड के अंदर, यानी कि मजीद तेजी के अंदर आने के लिए 1,20,300, ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, जाहिर है मार्केट इस चैनल को क्रॉस करेगी, ऊपर की तरफ खड़ी होगी, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्ट करेगा। अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल का दिन और मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ कि परसों का दिन भी, यानी कि 2 दिन मार्केट 1,20,300 से ऊपर गुजारे और ट्रेड करे सही मायनों के अंदर। ये डेली चार्ट के ऊपर की पोजीशन है कि यहाँ पर अगर गुजार लेती है और क्लोजिंग अगर हफ्ते की हमारी, यानी कि जो नेक्स्ट वीक है जो कि जुमेरात को बंद हो रहा है, तो जुमेरात तक की क्लोजिंग अगर हमारी 1,20,300 की भी आ जाती है, तो जो कि बहुत अच्छी बात होगी, जो कि मार्केट के लिए इंशाल्लाह ताला एक बुलिश इंडिकेशन होगा कि आफ्टर बजट मार्केट सीधा जो इस चैनल का टॉप है ऑलमोस्ट 1,25,000 और उसके बाद फिर 1,30,000, तो यहाँ तक मार्केट इंशाल्लाह उसको टॉप टॉप को जो है वो कंटिन्यू करते हुए हमें नजर आएगी। लेकिन जरूरत ये रहेगी कि 1,20,300 से ऊपर ऊपर ट्रेड कराती रहे। ये होगी डेली चार्ट की पोजीशन। 15 मिनट ग्राफ के ऊपर आके पोजीशन हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर भी आपके सामने है, ये डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है, यहाँ पे बहुत एक अच्छी डिमांड क्रिएट हुई, 2 दिन तक मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, उसके बाद जुमेरात को ऊपर थोड़ा सा नीचे आए, जुम्मे को टेस्ट किया, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि लो हाई, हायर लो और हायर हाई बना चुकी है मार्केट। तो अब हायर हाई के बाद जो स्ट्रक्चर है फिलहाल अगर हम देखें तो चैनल का ये टॉप और उसके बाद ये टॉप भी लगा हुआ है, तो अगर हायर हाई के बाद हायर लो मार्केट ने लगाना है तो मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है मुझे कि ये अगर 1,19,500 को कल के दिन रीटेस्ट करती है, अगर शॉर्ट एक डिप लेती है, क्योंकि आखिरी वक्त में जरा सा नीचे की तरफ बंद हुई है मिसाल के तौर पर, अगर एक शॉर्ट डिप लेती है और 1,19,500 पे आके पलट के वापस जाती है सीधा, तो रेजिस्टेंस एरिया शुरुआत में तो 1,19,900 है, फिर उसके बाद 1,20,300 है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अब स्ट्रेटजी क्या रखनी है कि मार्केट अगर 1,20,300 से ऊपर सस्टेन हो रही है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये लेवल अब मजबूती से पकड़ लिया है मार्केट ने, जिस तरीके से इस लेवल को पकड़ा था मजबूती से, 15 मिनट ग्राफ आप देखते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आपकी रहनुमाई के लिए हाजिर है। तो वहां पर अगर मार्केट ने उस लेवल को पकड़ लिया तो पोजीशंस को कंटिन्यू करना है, वहां पे जितने भी आपके अच्छे स्टॉक्स हैं सबको आपने पोजीशंस को कंटिन्यू करना है, चाहे फार्मा में आपने बाइंग की हो, फर्टिलाइजर में भी बाइंग की हो, ऑयल में बाइंग की हो, ऑटो सेक्टर हो, आपका रिफाइनरी सेक्टर हो, जो चलते स्टॉक जिसमें पाक इलेक्ट्रॉन है, स्पेल वगैरह है, एफसीएल है,
इस तरह के जितने रनिंग स्टॉक्स हैं, प्रेमा वगैरह, सबको होल्ड करके चलेंगे 1,20,300 से ऊपर के मार्केट में। मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला फिर ब्रेकआउट की पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कल के दिन आप देखते हैं कि यार 1,20,300 400 पे आके कुछ रेजिस्टेंस है और वहां पे थोड़ा बहुत सप्लाई आ रही है, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी है, जैसे ये डिमांड जोन बताया था तो ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई आ रही है तो फिर आप इंट्राडे वाला माल जो कि जुमेरात को और जुमे को आपने खरीदा था, वो यहाँ पे कुछ सेल ऑफ करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा आपको 1,19,700 से लेके 1,19,500 को रीटेस्ट करता हुआ मिले, तो फिर यहाँ पर आपकी दोबारा बाइंग ऑन डिप की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिलहाल मार्केट में कोई ऐसी घबराहट नजर नहीं आ रही। अब भी वही नंबर है, अनटिल 1,16,000 से नीचे की तरफ मार्केट क्लोजिंग दे दे, फिलहाल उसके आसार ऐसे तो नजर नहीं आ रहे कि मार्केट दोबारा जो है वो यहाँ से 3-4 हजार पॉइंट गिरा दे। इस तरह की सिचुएशन चार्ट के ऊपर तो बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो आपके अभी के लिए फिलहाल 1,20,300 पे मेरी नजर है, इंशाल्लाह ताला वहां से ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर वही हमारा स्टॉप लॉस बनेगा मार्केट के अंदर। बाकी जो खबरें हैं उसके अंदर, एक तो फिच ने हमारी रेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपग्रेड कर दी है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और आने वाले जो साल है, नया साल, उसके अंदर अब आप देखेंगे कि इस तरह की जो पॉजिटिव खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से, मीशत के हवाले से, वो कंटिन्यू बेसिस पे हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको 1,30,000 और उससे आगे की कहानियां सारी बता रहा हूँ। और उसके लिए के कहानियां तो नहीं है, बल्कि खैर ये सारी की सारी वर्किंग है, कहानियां तो इसे नहीं कह सकते, कहानियां अलग चीज होती है। ये हमारी वर्किंग है, जो हम यहाँ भी शेयर करते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर भी शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जी आईएमएफ से रिलेटेड खबरें इस हफ्ते तो नहीं थी। हाँ, एक चीज है कि आईएमएफ ने कहा है कि भाई आईएमएफ सीक्स एक्सप्लेनेशन ऑन बिटकॉइन। ये खैर हेडलाइन ही पूरी की पूरी गलत है, क्रिप्टो करेंसी पे बात करनी चाहिए थी, बिटकॉइन का उन्होंने यहाँ पे नाम लिखा है। बहरहाल आईएमएफ ये कहता है कि आपने जो 2,000 मेगावाट की बिजली एलोकेट कर दी है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए, तो उसको लेकर आपने हमारे साथ कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं करी, मतलब हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये सारा काम नहीं हुआ। और इसके अलावा आपने जो है पाकिस्तान के अंदर अभी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज भी नहीं किया, तो फिर 200 मेगावाट 2,000 मेगावाट की बिजली कैसे एलोकेट कर सकते हैं। तो ये जाहिर है एक नया सिलसिला मार्केट के अंदर शुरू हुआ है, नया सिलसिला जो है मुल्क के अंदर शुरू हुआ है, तो उसको लेकर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ सपोर्ट है जो यहाँ भी चल रहे होते हैं, वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन ये मामला हल हो जाएगा। दूसरी बात ये रही कि अगर आपके जहनों में ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यार अगर बिटकॉइन आ गया या क्रिप्टो करेंसी शुरू हो गई, क्रिप्टो माइनिंग शुरू हो गई, क्रिप्टो रिजर्व पाकिस्तान ने बनाना शुरू कर दिया, तो स्टॉक मार्केट तो चले गई, कमोडिटीज तो चले गई। नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट काम कर रही है, दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी भी काम कर रही है, दुनिया भर में कमोडिटी भी काम कर रही है, फॉरेक्स भी। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए हर बंदा है, हर इंडस्ट्री के लिए हर लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट पे कोई बहुत बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा, नहीं, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि लोगों को ट्रेडिंग के नए नए मौके मिलेंगे, और खास तौर पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की वजह से आप लोग की वर्किंग बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। और इसी को लेकर हमारी टीम का जो एक कहते हैं ना कि मिशन है साथ साथ सिखाने का भी, तो वो भी कंटिन्यू चल रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस की सुपर क्लास जो इंशाल्लाह ताला हमारी 14 जून से शुरू होने जा रही है, उसको लेकर चूंकि अब अगला हफ्ता ईद का है, तो हमने ऑफर भी मुतारिफ कराई। काफी लोग कह रहे थे कि आपने अभी रिसेंटली यौम तकबीर पे एक ऑफर मुतारिफ कराई थी, तो क्लासेस के लिए भी करवाई है। तो बड़ी ईद बड़ी ऑफर, यानी कि 15% का फ्लैट डिस्काउंट, 15% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपने ये स्क्रीनशॉट, ये जो नंबर है 0336 24466 पे ये स्क्रीनशॉट भेजना है, या फिर आप बताएंगे कि भाई मुझे ईद ऑफर चाहिए, तो उसके ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 9-6 यानी कि तीसरी ईद की रात तक 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड है। तो टेक्निकल एनालिसिस सुपर क्लासेस से आप ज्वाइन हो जाइए, चाहे आपने बिटकॉइन में काम करना हो, फॉरेक्स में करना हो, कमोडिटीज में करना हो, या इवन स्टॉक में करना हो, पाकिस्तान स्टॉक में या दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में। सिर्फ स्ट्रेटजीज अगर आपको सीखने आ जाती हैं, अगर आपको कारोबार करने आ जाता है, तो आप दुनिया भर की किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्हीं स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। और हम भी इन्हीं स्ट्रेटजीज पे आपको सारी चीजें, ये जो चार्ट्स वगैरह बता रहे होते हैं, ये सब इसी के ऊपर ही होता है। तो नंबर है 0336 244 4466, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर मिल जाएगा। फिपी लिपि लास्ट डे का हम देख लेते हैं जरा। तो फॉरेन कॉर्पोरेट जी नेट सेलर रहे, जिसके अंदर सबसे बड़ी सेलिंग जो है वो उनकी बैंक्स में नजर आई है, लेकिन बहुत थोड़ी सी बाइंग अगर हम देखें तो सीमेंट के अंदर और ओएमसी में इनकी नजर आई है। इसके अलावा जी इंडिविजुअल्स ये भी नेट सेलर हैं, बट बाइंग है थोड़ी सी अदर्स के अंदर। और इसके अलावा हम देखें तो टेक्नोलॉजी और बैंक्स के अंदर ज्यादा जो सेलिंग इनकी नजर आई है वो फर्टिलाइजर के अंदर और ओएमसी में इनकी सेलिंग ज्यादा नजर आई है। बाकी म्यूचुअल फंड ये भी नेट सेलर रहे, और एक तरीके से सेलिंग ही अक्रॉस द बोर्ड बहुत ना होने बराबर जो है उनका काम है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी में है थोड़ा बहुत, थोड़ा सा सीमेंट के अंदर है, इसके अलावा पावर के अंदर है। बाकी जी इंश्योरेंस कंपनीज ये भी नेट बायर हैं, और नेट बाइंग के अंदर इन्होंने जो है वो अक्रॉस द बोर्ड थोड़ी थोड़ी, बहुत थोड़ी थोड़ी बाइंग की हुई है, सेलिंग सिर्फ अदर्स के अंदर है। बाकी बड़ा जो बायर है इस हफ्ते का, इस दिन का, जुमे के दिन का, वो है ब्रोकर प्रोप्राइटी, जिसने सबसे बड़ी बाइंग जो की हुई है वो बैंक्स में की हुई है, अदर्स में की हुई है। इसके अलावा हम देखें तो फर्टिलाइजर में की हुई है, तो यहाँ पर इनकी कुछ बड़ी बाइंग हमें नजर आती है। तो यह है ओवरऑल सिचुएशन, मार्केट भी थोड़ा सा तामुल के साथ थी। खास तौर पे हम देख लें तो जिसके अंदर जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, जिसमें एफएफसी, मीजान बैंक, हब पावर, एंग्रो एच, एमसीबी, माड़ी, लकी, ये जरा वापस आए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इंडेक्स को लिफ्ट करने के लिए इंडेक्स के हैवी वेटेज ज्यादा आए हैं। बस अगर 1,20,000 से ऊपर मार्केट सस्टेन होती रही और इन्हीं हैवी वेटेज ने संभाला,
तो 1,25,000 की तैयारी बिल्कुल पकड़ के बैठिएगा, नहीं तो फिर जो ट्रेडिंग इन द जोन है वो हमारा चल ही रहा है, मार्केट उसी रेंज को मेंटेन करके फिर बजट के बाद जो है वो ब्रेकआउट की तैयारी कर सकती है। तो ये सारी सूरत हाल है। आज का स्टॉक हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वीडियो खत्म करते हैं। आज का स्टॉक है जी हमारे पास, इसको मैं खोल लूँ, FCEPL। आज जो है जी FCPL का हमारा आज हमारा स्टॉक ऑफ द डे है। इसके अंदर पोजीशन हम देख लें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि एक तो इसका जो डेली का चैनल था, यहाँ से इसका चैनल 53 रुपीज से जो चलना शुरू हुआ था, यहाँ से इसका चैनल है, ये इसका टॉप हमने यहाँ पर टॉप था, यहाँ पे टॉप था, तो इसी टॉप को फिलहाल काउंट करके चलेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकआउट था जबरदस्त किस्म का, उसके बाद ये आया, रीटेस्ट किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और फिर दोबारा एक अच्छी कैंडल के साथ यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो पोजीशन है, और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ये ईमा 9 से भी, जी बिल्कुल ईमा 9 से भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो डेली के ऊपर तो पोजीशन फिलहाल इसकी अच्छी है, एक ब्रेकआउट को रीटेस्टिंग कर रहा है यहाँ पे। 15 मिनट के ग्राफ के ऊपर देख लें तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर तो एक तो ये अप ट्रेंड का चैनल था जिसको तोड़ के फिलहाल ये टॉप लगा के, बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप लगा के जो है वो यहाँ से नीचे आया, तो डाउन ट्रेंड का चैनल बना, जिसका बिल्कुल परफेक्ट आप कह सकते हैं कि ये बॉटम के साथ यहाँ पर इसने बिल्कुल बॉटम यहाँ पे लगा लिया है, जो कि इसका डेली का भी एरिया बनता है। फिलहाल 105 रुपये 75 पैसे पे, तो आप समझ लीजिए कि 105 से 105.50 या 105 से 106, ये पूरा का पूरा 1 रुपया जो है वो ये आपका बाइंग जोन बन सकता है शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, वैसे तो छोटे ग्राफ के ऊपर जो 15 मिनट ग्राफ है उसके अंदर छोटे ईमाज या छोटे मूविंग एवरेज ज्यादा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक हमारे पास लगा हुआ है एक ऑप्शन है, तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो ये बिल्कुल देखिए आप, ईमा 200 और फिर मूविंग एवरेज 200 बिल्कुल इसकी भी सपोर्ट पे है 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। तो 105 का जो एरिया है वो बहुत एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो 105 से 106 और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होगा 104 रुपये से नीचे नीचे का, यानी कि आप समझ लीजिए 103.90, 103.80, 103.75, ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 1 रुपये सवा रुपये का स्टॉप लॉस है हमारा। और इनिशियल जो टारगेट एरिया है हमारा वो 108 रुपये का है, ये आप जो देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया भी, और इसी डाउन ट्रेंड का टॉप भी है, वो बनता है 108 रुपये का। ठीक है, उसके बाद ये अगर ऊपर जाता है तो 110 रुपये तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट करके शायद नीचे मिल सकता है, लेकिन 110 को क्रॉस करेगा तो फिर ये अपने जो अभी रिसेंट हाई था 113-14 रुपये का, वहां तक बढ़ेगा। तो फिलहाल 110 रुपये तक की ट्रेडिंग के लिए 105 से 6 पे खरीदेंगे, 1 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस है, ऊपर 4 रुपये का प्रॉफिट है, तो रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा है। इसको बिल्कुल काम कीजिएगा, मूविंग एवरेज से भी काफी अच्छी सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा भी काम करने के लिए जो कंटिन्यू बेसिस पे स्टॉक्स होते हैं, या जो चार्ट्स की शेयरिंग होती है, या स्टॉक्स के एनालिसिस होते हैं, वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, प्लैटिनम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे होते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर रब्ता करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो फिर याद रखिएगा कि कोर्स आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है, अगर आप ये सारी चीज़ें खुद से सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।